से पूरी रामपैड़ी भरी रहती थी। अच्छा, 2-4 लाख आदमी आते थे। इसमें ना? हाँ, अब इसमें इतना आदमी कहाँ आ रहे हैं। इधर सामने 2-4-10 लोग दिख रहे हैं, इधर एक बार दिख रहा है। 2-4 हजार में नहीं दिखा थे, लेकिन 2-4 लाख में 2-4 हजार में कितना अंतर हो। 4 लोग दिख रहे हैं। और 2-4 ये पब्लिक 1 किलोमीटर तक भरा रहता था पूरा ग्राउंड, यहाँ से वहाँ तक 1 किलोमीटर दूरी है। पैर रख पाए इतनी भीड़ होती थी, लेकिन अब देखिए पूरी तरह से ये रामपैड़ी में खालीपन आपको दिख रहा होगा। बाहर जो चौराहा है, चौराहे पर मैं जो है इससे पहले भी कवर करने आया हूँ, तो ये पूरा का पूरा चौराहा भरा रहता था, लेकिन अब जो है उस तरह की भीड़ नहीं है। नहीं, मंदिर नहीं सेफ है तो हमारा देश कैसे सेफ होगा। हाई सिक्योरिटी में चोरी, हाई सिक्योरिटी में चोरी हुई है। क्या करते हैं? क्या करते हैं, इसी में चलाते हैं। किस्त नहीं जा पा रही है गाड़ी का। मतलब लोग नहीं आ रहे हैं? बाहरी लोग नहीं आ रहे हैं, लोकल के लोग हैं। अच्छा। ये पैदल यात्रा कर लेते हैं। अच्छा, बाहरी आते थे, कमाई धमाई होती थी कुछ। अच्छा, जब ये मामला नहीं आया था तब कमाई धमाई हो जाती थी, किस्त बराबर जाती थी। तो आप किस्त नहीं भर पा रहे हो? किस्त नहीं जा पा रही इस समय बराबर। ये गमछा मत देखिए। ये गमछा तो देख के हमें लगा भाजपा के आप नहीं, समर्थक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप क्या करते हैं? हम भी ऑटो ही चलाते हैं भैया। तो आपका भी वही हाल है, पहले 2000-3000 कमाते थे, अब 300-400 कमा रहे हैं। भैया जो राम को लाए हैं वो तो अयोध्या हार ही गए। हाँ, वो हार गए। जो कहते नहीं है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो अगर आप राम को लाए थे तो अयोध्या क्यों हार गए? फिर अयोध्या का चुनाव आ गया, और फिर अयोध्या का चुनाव आ रहा है। तो फिर क्या लगता है इस बार? क्या लगता है इस बार बीजेपी नहीं लगती आएगी, क्योंकि अति में ही क्षति होती है। अच्छा, ये अति हो गई, बिल्कुल अति हो चुकी है और बीजेपी का घड़ा भर चुका है। लेकिन जब से ये चोरी वोरी होने शुरू हो गया, जब से टूरिस्ट लोग आना बंद कर दिए, फिर अचानक से हम लोग का धंधा व्यापार सब ठप हो गया। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। उससे ठीक पहले नित्य दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलती जा रही है। आखिरी वक्त तक उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरफ होगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसमें समय समय पर बदलाव होते रहे हैं। इस वक्त जहां पर हम उपस्थित हैं ये वो जगह है जो पूरी दुनिया में चर्चित है, भगवान राम की अयोध्या। हमारे पीछे देख रहे हैं ये लता चौक है, एक बार दिखाइए इधर पीछे, ये लता चौक है, ये चौराहा है। ये वाला जो रास्ता है वो सीधे राम जन्मभूमि मंदिर की तरफ जाता है। इधर एक बार इधर दिखाना, ये जो रास्ता है वो राम मंदिर की तरफ जाता है। रामपैड़ी इधर है, जो है एकदम ठीक हमारी बाईं तरफ, और ठीक उसके सामने सरयू घाट है, सरयू नदी है। सरयू नदी का अस्तित्व अयोध्या के अगल बगल ही दिखता है, बाकी ये जो नदी है वो घाघरा के नाम से प्रसिद्ध है। तो अयोध्या में हम इसलिए आए हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश भर में जो इस वक्त की जो सरकार है, इसी अयोध्या से उसने अपनी राजनीति की नींव रखी थी। आज वो केंद्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी उसकी सरकार है। और देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि ये जो अयोध्या है आने वाले वक्त में क्या क्या करता है, क्योंकि जो यहाँ से जो कुछ भी निकला, जो कुछ भी निकल करके समय समय पर आया, वो साफ तौर पर चर्चा का विषय बना। जब ये जो है राम मंदिर बना तो उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई थी। उसके बाद राम मंदिर बनने के बाद एक बार फिर अयोध्या चर्चा में 2024 लोकसभा चुनाव में आया था, जब यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव बुरी तरह से हार गई थी। यहाँ समाजवादी पार्टी चुनाव जीत गई थी। ये लोगों के लिए बहुत आश्चर्य करने वाली चीज़ थी कि जिस अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी का दावा था कि हमने राम मंदिर बनाया, बहुत लंबी लड़ाई हमने लड़ी, उसी विचारधारा के साथ हम राजनीति में हैं, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव हार जाती है। फिर उसके बाद आज जो चर्चा हो रही है वो चर्चा इस बात की है पूरे देश और दुनिया में कि भगवान राम के मंदिर से चढ़ावा चोरी हुई है। उसे लेकर के बड़ी ज़्यादा चर्चाएं हैं। आधा दर्जन से ज़्यादा लोग इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं। एसआईटी की जांच चल रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन अभी लंबी जांच प्रक्रिया में अभी ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है।
यात्रा हमारी है, जो कवरेज है, जो हम कवर करेंगे जाकर के पूरे उत्तर प्रदेश में, अब इसी अयोध्या से शुरू कर रहे हैं। और इस अयोध्या से इसलिए शुरू कर रहे हैं कि जो इस उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी ने अपना पहला कैंडिडेट उतार दिया है। और पहला कैंडिडेट उतारा तो यही अयोध्या, जो अयोध्या की जो सीट है, मेन सीट जो अयोध्या की है, वहाँ से समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारा है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा पवन पांडे यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सिटिंग एमएलए हैं, तो लोगों से जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या अयोध्या में, जिस अयोध्या में समाजवादी पार्टी 2024 का चुनाव जीत गई थी, उस वक्त कहा गया था कि 4000 से ज़्यादा लोगों के मकान और दुकान पूरी तरह से बुलडोज कर दिए गए थे, घर तोड़े गए थे, दुकान तोड़ी गई थी और उचित मुआवजा नहीं दिया गया था। इसलिए अच्छी खासी नाराज़गी किसानों में भी थी, व्यापारियों में भी थी और यहाँ के रहने वाले लोगों में भी थी। लेकिन इस बार जो है, जो राम मंदिर के चढ़ावा चोरी की जो बात आ रही है, कथित चढ़ावा चोरी का जो मामला आया है, उसे लेकर के पूरे देश भर में चर्चा है। राम भक्त आहत हुए हैं, अयोध्या के लोग भी काफ़ी हद तक आहत हैं। लोगों से कोने कोने जाएंगे, बातचीत करेंगे और बातचीत करके ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या चढ़ावा चोरी के बाद जो यहाँ का परिदृश्य है वो बदलेगा। क्योंकि लोगों का ये भी कहना है, सोशल मीडिया से ये भी पता चलता है कि लोग ये कह रहे हैं कि जिस अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ था, वही अयोध्या अब इनका अस्तित्व खत्म करने जा रहा है। हालांकि इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस देश की सबसे बड़ी इस वक्त की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। उसे लेकर के जो चर्चाएं हैं, लोगों का और क्या मानना है, वो सब सारी चीज़ें हम यहीं के लोगों से जानेंगे। भाई आप यहीं के हैं? आप यहीं के हैं? ये ऑटो आपका है? नहीं, मेरा नहीं। कहाँ के रहने वाले हो? मैं नवाबगंज का रहने वाला हूँ। नवाबगंज के। ये कह रहे हैं जो चढ़ावा चोरी हुआ उससे दुख हुआ आप लोगों को? दुख का है नहीं होगा, यहाँ पे क्या ना है, कमाई धमाई तब से कम हो गई है, बहुत फर्क पड़ा यहाँ पे। कमाई धमाई कम होगी? बहुत कम हो गई। मतलब क्या करते हैं? क्या करते हैं, इसी में चलाते हैं, किस्त उस्त नहीं जा पा रही है गाड़ी का। मतलब लोग नहीं आ रहे हैं? कब आ रहे हैं? बाहरी लोग नहीं आ रहे हैं, लोकल के लोग हैं। अच्छा। ये पैदल यात्रा कर लेते हैं। अच्छा। बाहरी आते थे, कमाई धमाई होती थी कुछ। अच्छा, जब ये मामला नहीं आया था तब कमाई धमाई हो जाती थी, किस्त बराबर जाती थी। तो आप किस्त नहीं भर पा रहे हो? किस्त नहीं जा पा रही इस समय बराबर। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सूरत है। आप यहीं के रहने वाले? नहीं, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं गोंडा से हूँ। मैं गोंडा आया था से? ऐसे सिस्टर के यहाँ। अच्छा। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो राम मंदिर पे चढ़ावा चोरी हुई, उसके बाद से पूरे देश में जो राम भक्त थे वो बहुत आहत हुए कि इतनी बड़ी घटना भगवान राम की मंदिर से हो गई। तो उसे लेकर के आप लोगों के दिमाग में क्या चलता? आप तो बगले के हैं, गोंडा के हैं, तो बस नदी पार करना। दिक्कत तो हुई है, राम मंदिर में चोरी हुई है। दुख हुआ है? बिल्कुल दुख हुआ है। जब राम का घर ही नहीं, मंदिर ही नहीं सेफ है, तो हमारा देश कैसे सेफ होगा? हाई सिक्योरिटी में चोरी? हाई सिक्योरिटी में चोरी हुई है। तो एक बात ये बताइए, चूँकि हम पॉलिटिकल यही शुरुआत कर रहे हैं, चुनाव कवर करने जा रहे हैं, तो हम ये जानना चाह रहे थे कि क्या जो कुछ भी हुआ राम मंदिर में, उसके बाद से जो परिणाम है आने वाले 27 का, उसमें फर्क पड़ेगा? क्योंकि जनता कह रही कि नहीं, अब तो अयोध्या के लोग ही सबक सिखाएंगे। अरे भैया, जो राम को लाए हैं वो तो अयोध्या हार ही गए। हाँ, वो हार गए। लोग कहते नहीं है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो अगर आप राम को लाए थे तो अयोध्या क्यों हार गए? फिर अयोध्या का चुनाव आ गया, और फिर अयोध्या का चुनाव आ रहा है। तो फिर क्या लगता है इस बार? क्या लगता है इस बार बीजेपी नहीं लगती आएगी, क्योंकि अति में ही क्षति होती है। अच्छा, ये अति हो गई? बिल्कुल अति हो चुकी है और बीजेपी का घड़ा भर चुका है। हाँ, आप खुद ही देखिए ना, जहाँ पे इनके नेता मंत्री विधायक सब करप्ट हैं, इनके विधायक लोग चार्टर्ड प्लेन लेके चल रहे हैं। बात समझ रहे हो? ये आस्था का केंद्र है भाई, रामलला का आस्था का केंद्र है। तो चोरी होगी तो लोग आना ही बंद कर देंगे। तो अयोध्या सबक सिखाने जा रहा है? बिल्कुल सबक सिखाएगा इस बार 100%। अच्छा, ये लोग हैं भैया, आपका ये आपका या? हाँ, मेरा। क्या कमाई धमाई क्या हाल है? कमाई धमाई बहुत मद्दा है। पहले कितना कमा लेते? पहले 1000-1200 हो जाता था, और अब तो 400-500, पूरे दिन में 150 रुपये भी आया है। बस 200-250 रुपये कमाई हो रहा है। जब से राम मंदिर चोरी हुआ तब से बहुत
बाहरी लोग नहीं आ रहे हैं। बाहरी कोई बहुत मत्ता बहुत मत्ता हो गया। 10 लोग आ रहे हैं और 2000-1200 कमा के चले जाते थे हम लोग। हाँ जब से कैसे चलेगा, कैसे घर और कैसे चल रहा है फिर? अब ऐसे चल रहा है, क्या करें, जब चल रहा है। इस तरीका चला रहे हैं। प्रभु की माया है, कहीं धूप कहीं छाया है। आप क्या करते हैं? हम भी ऑटो ही चलाते हैं भैया। तो आपका भी वही हाल है, पहले 2000-3000 कमाते थे, अब 300-400 कमा रहे हैं। 2000-3000 कमाते थे, अब 300-400। 300-400। अब देखिए खड़े हैं लाइन से, आप देख लीजिए कितनी ऑटो खड़ी है। टूरिस्ट आएंगे नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा। टूरिस्ट आते थे तो अच्छा लगता था हम लोग। हाँ पहले आते थे तो भाई टूरिस्ट लोग आते थे तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब से ये चोरी वोरी होने शुरू हो गया, जब से टूरिस्ट लोग आना बंद कर दिए, फिर अचानक से हम लोग का धंधा व्यापार सब ठप हो गया। अब जिससे होता है दिन भर के बीच में 100, 200, 500 तक मिलता है वो ऐसा। लेकिन अब पूरा दिन 24 घंटा कमाने के बाद 600 रुपया अगर घर पे लेके जाते हैं तो हम लोग अपने आप को खाना कहीं नहीं खा पाते हैं भाई, दिक्कत हो। 2000 रुपये 1000 रुपये कमाने वाले थे हम लोग। हाँ। अच्छा देखिए, और ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चढ़ावा चोरी जब हुई जो है मंदिर में, तो उसके बाद से क्या क्या बदला है। तो लोगों का कहना है जो यहाँ ऑटो चला रहे हैं, जो यहाँ आए थे जो है ऑटो चला करके अपने अब जो जिनकी जीविका चल रही थी, वो कह रहे हैं कि हम जहाँ 2000-3000 रुपया कमाते थे एक दिन में, वो अब 300-400 कमा रहे हैं। उनकी जो गाड़ी की किस्त है वो टूट रही है, वो मतलब जमा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी जो स्थिति है वो जो है इस वक्त यहाँ राम जन्मभूमि की है, अयोध्या की है। और भी बहुत सारे लोग देखिए इधर भी हैं। ये हम जो बता रहे थे आपको कि ये जो है राम की पैड़ी बोली जाती है, यहाँ जो है बहुत सारे लोग स्नान करते हैं। तो यहाँ का जो दृश्य है आप देख सकते हैं, तमाम लोग जो है यहाँ आते हैं और यहाँ डुबकी लगाते हैं। बताते हैं कि ये जो शाखा है वो सरजू नदी की ही एक शाखा है, जहाँ लोगों को बेहतरीन नहाने वहाने के लिए बनाया गया है। हम तो श्रावस्ती से आए हैं। श्रावस्ती से आए हैं, मतलब यहीं रहते हैं कि? नहीं, यही रहते हैं, धंधा करते हैं। क्या करते हैं, कौन सा धंधा करते हैं? चश्मा का काम करते हैं, चश्मा लगाते हैं। अच्छा, चश्मा बेच रहे हैं आप? इधर चश्मा बेच रहे हैं। हाँ। तो ये कह रहे थे कि क्या जो है जो चढ़ावा चोरी हुआ राम मंदिर में, उसके बाद से पूरे देश भर में जो राम भक्त हैं वो आहत हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ के लोग तो और आहत होंगे भाई, यहाँ का नाम बहुत बड़ा था। लेकिन चढ़ावा चोरी के बाद पूरी तरह से चर्चा में आया है ये जो है अयोध्या, तो उसके बाद से लोगों की कमी हुई, चूँकि हम देख रहे हैं बहुत कमी हुई है। हाँ। कमी हुई है, पहले जैसा माहौल नहीं है। अच्छा। हाँ, बहुत कम लोग आ रहे हैं, थोड़ा कुछ परसेंटेज घट गया है। हाँ, हाँ। अब ये होना भी नहीं चाहिए। हाँ। सरकार का काम है कि सही से उसका प्रबंधन करे। ये थोड़ो है कि जैसे सरकार अच्छे से काम ना कर पाए। अच्छा देखिए, जब हम अयोध्या आए तो बहुत सारी चीज़ें दिखाना भी हमारी जिम्मेदारी है। आप आइए दिखाते हैं। देखिए ये राम की पैड़ी है, इधर दिखाइए, लिखा हुआ सामने ये लिखा हुआ है राम की पैड़ी है, देखिए सामने। और इसमें लोग स्नान करते हैं। पानी जो है इसका जो है देखिए, इसी में लोग जो है स्नान करते हैं, फिर दर्शन करने के लिए जाते हैं। और ये राम की जो पैड़ी है, ये जो पानी आता है, मतलब क्या कर रहे हैं? पहले ही रामपैड़ी यहाँ लता चौक से पूरी रामपैड़ी भरी रहती थी। अच्छा। 2-4 लाख आदमी आते थे। इसमें ना? हाँ, अब इसमें इतना आदमी कहाँ आ रहे हैं? इधर सामने 2-4-10 लोग दिख रहे हैं। इधर एक बार दिख रहा है। 2-4 हजार में नहीं दिखा थे, लेकिन 2-4 लाख में 2-4 हजार में कितना अंतर हो? 4 लोग दिख रहे हैं। और 2-4 ये पब्लिक 1 किलोमीटर तक भरा रहता था पूरा ग्राउंड। यहाँ से वहाँ तक 1 किलोमीटर दूरी है। नहाते थे लोग? हाँ, नहाते थे। इसमें तिल डाल दो तो इसमें सांस नहीं रहता था। अच्छा। इतनी आप भी आए होंगे तमाम बार रिपोर्ट करने के लिए। पत्रकार हैं, कोई ऐसे अनजान व्यक्ति आप नहीं हैं। पत्रकार हैं, आए होंगे तो देखे होंगे कि पूरी रामपैड़ी भर जाती थी। कई बार आप रिपोर्ट लेने आए होंगे यहाँ। नहीं, बिल्कुल। अब है भरा पूरा ग्राउंड, 1 किलोमीटर तक तो भरा नहीं है, खाली है जगह। अच्छा देखिए, रामपैड़ी बिल्कुल खाली है। दिखाइए, उधर दिखाइए, रामपैड़ी बिल्कुल खाली है। देखिए पहले बहुत, और बता रहे हैं ये यहाँ के लोग कि ये पूरी तरह से भरी रहती थी। जगह बिल्कुल इधर कोई जगह नहीं था कि लोग मतलब पैर रख पाए, इतनी भीड़ होती थी। लेकिन अब देखिए पूरी तरह से ये रामपैड़ी में खालीपन आपको दिख रहा होगा।
बाहर जो चौराहा है, चौराहे पर मैं जो है इससे पहले भी कवर करने आया हूं, तो ये पूरा का पूरा चौराहा भरा रहता था, लेकिन अब जो है उस तरह की भीड़ नहीं है। देखिए, हम जो है चुनावी कवरेज के लिए जो अयोध्या से हम शुरुआत कर रहे हैं, अयोध्या से शुरुआत करने का सबसे बड़ा मतलब ये है कि जो अयोध्या है, अयोध्या वो धरती रही है कि दशकों से जो उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे देश की जो राजनीति है यहाँ से तय होती रही है। तो अयोध्या से शुरुआत करने का हमारा मकसद भी ये है कि क्या आने वाले समय में जो अयोध्या है वो इस देश और प्रदेश की राजनीति को किसी और तरफ ले जाना चाहता है। अयोध्या ने इससे पहले 24 में भी अपना निर्णय सुनाया था। 24 में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से चुनाव हार गई थी। तब जब राम मंदिर का निर्माण हुआ था, ढिढोरा पीटा गया था पूरे देश भर में कि हम राम को लाए हैं, और जनता ने भी कहा था, जनता ने क्या गाना बने थे, बहुत सारे गाने बने जिसमें कहा गया कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। लेकिन अयोध्या भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार गई थी। उसके पीछे कारण बताया गया था कि तमाम ऐसे किसान थे जिनका घर तोड़ दिया गया था, उनकी ज़मीन को अधिग्रहण किया गया और मुआवजा बहुत कम दिया गया। जहाँ 20 लाख 25 लाख रुपए की ज़मीन थी वहाँ 1 लाख 1.5 लाख रुपए दिए गए। तमाम व्यापारियों की दुकानें तोड़ी गई। दुकान तोड़ने के बाद 1-1 लाख रुपए का मुआवजा मिला था। जिन लोगों का रास्ते में घर आया, गरीब थे, जिनके पास उसके अलावा और कोई ज़मीन नहीं थी, उस घर को तोड़ करके उनको औने पौने जो है वो मुआवजे दे करके यहाँ से हटाया गया। तो लोगों में अच्छी खासी नाराज़गी थी और उस नाराज़गी का असर ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव हार गई। लेकिन 2027 से ठीक पहले जो अयोध्या भगवान राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई, उसको लेकर के जो पूरे देश में चर्चा है, साफ तौर पर लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, आने वाले 2027 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो बातचीत हम कर रहे हैं, कोने कोने जाने का प्रयास हमारा है कि हम लोगों के बीच जाएं, बहुत सारी चीज़ें जानें और बहुत सारी चीज़ें जो छन करके अयोध्या से आएगी वो हम आपके बीच में कैमरे में कैद करके भेजेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।